आंवला और हल्दी हम सबके लिए कितना ज़्यादा गुणकारी है, ये हम सबको पता है। पर इसे घर में सबको खिलाना थोड़ा-सा टफ़ होता है। पर अगर आप अचार बना लोगे ना, तो इस अचार के ज़रिए आप बहुत आसानी से अपने परिवार को हल्दी या फिर आंवला खिला सकते हो। और इस अचार को बनाना भी बिल्कुल ही आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत और झंझट इसमें है नहीं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आधी किलो आंवला लेना है। आंवला लेते समय ध्यान रखना कि आंवले गले सड़े नहीं होने चाहिए। अगर उनमें कट लगा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत गला हुआ है, तो या तो आप उसे काट दो, मतलब काट के वो हिस्सा अलग रख दो, या फिर आप उस आंवले को यूज़ मत करना। यहाँ पर आंवले को आपने अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। अब इसके बाद इन्हें हमें स्टीम करना है। आप चाहो तो इन्हें उबाल भी सकते हो, पर उबालने से फिर जो इसके गुण होंगे वो काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। स्टीम करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके लिए आपने करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी को गर्म कर लेना है और फिर इसमें इस तरीके से कोई स्टील की जाली रखनी है, स्टील की जाली रखनी है, प्लास्टिक वगैरह की नहीं। अब मेरे पास जो ये जाली है वो आराम से कढ़ाई के ऊपर ही सेट हो जाती है, पानी के डायरेक्ट टच में नहीं आती है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई जाली नहीं है तो सिंपल आप क्या करना, कोई भी कटोरी या स्टैंड रख देना और फिर उसके ऊपर जाली रखना, ताकि जो आपकी जाली है वो पानी के डायरेक्ट टच में ना आए। अब बस आपने सारे जो आंवले इसके अंदर डालने हैं और उसके बाद आपने ढक कर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। करीबन 12 से 13 मिनट स्टीम करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो आंवलों की जो कलियाँ वो अपने आप अलग हो गई हैं, जैसे आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा, और इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है। इसका मतलब आंवला बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टीम हो गया है, तो इससे ज़्यादा आपने इनको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हल्का-फुल्का कच्चा भी रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमें इसे रखना ही होता है अचार बनाकर। तो अभी बस इनको निकाल के आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद इन आंवलों की हम कलियाँ अलग कर लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, इस तरीके से इनकी कलियाँ निकाल लेंगे और बीच का जो बीज है वो हटा देना है, इसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से सारी जो आंवला है इनकी हम कलियाँ अलग कर लेंगे। अब इसके बाद आप इसे करीबन 1 से 2 घंटे के लिए या तो धूप में रख दो या फिर पंखे के नीचे रख दो, ताकि जितना भी इसके अंदर का मॉइस्चर है वो सारा खत्म हो जाए। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है आंवले बिल्कुल सूखे होने चाहिए, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका अचार है वो जल्दी खराब होगा। अब इसी बीच में हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों, अगर पीली सरसों नहीं है तो आप यहाँ काली सरसों या राई भी ले सकते हो, और करीबन 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। हम कितने ही टाइप के अचार बना लें, अगर उसमें हम मसाले डालते हैं तो मेथी दाना भी उसमें ज़रूर पड़ता है। मेथी दाने से टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, साथ में अचार की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है, पर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में मत ऐड करना, नहीं तो फिर ये अचार को कड़वा भी करता है। आधी छोटी चम्मच इसमें हींग डाल देंगे। बस अब धीमी आँच पे इन मसालों को हमें थोड़ा-सा सेक लेना है। मसाले तो सेम ही पड़ते हैं हर अचार में, पर इनका पोर्शन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ज़रूर होता है, इसी से ही हर अचार में इनका टेस्ट अलग-अलग आता है। तो मसाले आप देख रहे हो बहुत अच्छे से भून गए, चटकने लगे हैं, हल्का-हल्का कलर भी चेंज हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा इनको नहीं सेकने की ज़रूरत है। वैसे अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, तो आप इन सारे मसालों को करीबन 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दो, तो भी जो मसालों के अंदर की नमी है, वो खत्म हो जाती है। अब इन मसालों को थोड़ा-सा ठंडा करके हमने जार में डालना है और साथ में ही इसके हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर से अचार में कलर अच्छा आता है, तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी। साथ में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधा टेबलस्पून डालेंगे इसमें काला नमक। आपने काला नमक ज़रूर ऐड करना है, काले नमक से बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। करीबन 1.5 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम सफ़ेद नमक, या फिर सफ़ेद नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पर मैं तीखी वाली मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मिर्ची ली है वो थोड़ी-सी तीखी है। अगर आपकी मिर्ची कम तीखी हो तो फिर आप यहाँ पर मिर्ची भी डाल सकते हो। तो बस अब आपने सारी चीज़ों को पल्स मोड पर पीस लेना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से जब आप पीसोगे तो आपको एक दरदरा सा पाउडर मिलेगा, और ऐसा ही पाउडर हमें अचार के लिए चाहिए। अचार में हमेशा दरदरा पाउडर ज़्यादा बढ़िया लगता है, फाइन पाउडर का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अब इसके बाद एक बर्तन के अंदर हम 1 कप डालेंगे सरसों का तेल और इस तेल को धुआँ उठने तक गरम कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। गरम-गरम में हम अचार के अंदर इसे नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सरसों की जो कच्ची स्मेल होती है वो पसंद नहीं आती है, तो उस स्टेज में आप इस सरसों के तेल को अच्छा-सा गरम करके फिर ठंडा कर लेना। अगर आपको इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ ये वाला जो स्टेप है इसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब आप कच्चा सरसों का तेल ऐसे भी डाल सकते हो बिना गरम किए।
तो अब इसको हम बिल्कुल बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ यहाँ मैंने 225 ग्राम हरी मिर्ची ली है। मिर्ची लेते समय ध्यान रखना थोड़ी-सी मोटी स्किन वाली आप मिर्ची लेना। ये जो मिर्ची थोड़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, खराब नहीं होती जल्दी। अगर आप बिल्कुल पतली स्किन वाली मिर्ची लेते हो, हल्की-सी वो लाइट भी होती हैं, उनका जो अचार है वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हो मतलब 1 डेढ़ महीने में खत्म कर देना है उसको, तो आप वो वाली मिर्ची यहाँ पर ले सकते हो। मिर्चियों को आपने अच्छे से वॉश करके कपड़े से साफ कर लेना है ताकि मॉइस्चर इसके अंदर ना रहे। तो अब जो इनका डंठल है वो आपने तोड़ लेना है। ये डंठल से अचार बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए अच्छे से सारी मिर्चियों की जो डंठल है उनको आपने तोड़ लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से इसमें चीरा लगाएँगे और अगर आपकी मिर्ची थोड़ी छोटी है तो आप सिर्फ़ 2 पीस में इसको कट कर सकते हो। अगर मिर्ची ज़्यादा बड़ी है तो आप उसके 4 पीस कट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपने पसंद के हिसाब से उनको छोटा-बड़ा जैसे चाहो आप उस हिसाब से इसको कट कर लेना। मिर्चियों को कट करने के बाद यहाँ मैंने करीबन 50 से 60 ग्राम ली है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी बहुत गुणकारी होती है, रोज़ डेली खानी भी चाहिए थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में, पर घर में बड़ों को और बच्चों को खिलानी थोड़ी-सी टफ़ होती है। तो इस तरीके से अचार में आप डालोगे ना, तो इसी बहाने बच्चे और बड़े सब इसको खा लेंगे। कोई मतलब पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें कच्ची हल्दी डाली है। तो आपने पहले हल्दी का जो छिलका है वो उसको उतार लेना है और उसके बाद इसको कट करना है। तो मैं इसको थोड़ा-सा पतला और लंबा कट कर रही हूँ। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक टुकड़ों में भी कट कर सकते हो या फिर जो ग्रेटर का बड़ा वाला होल होता है उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। तो जैसे आपको पसंद हो ना उसी हिसाब से यहाँ पर हल्दी को आप कट कर लेना। अब इसके बाद हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है। इधर जो हमने आंवला रखा हुआ था धूप में, इसे करीबन मैंने 2 से 3 घंटे धूप में रखा है और आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये सूख गया है। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। जब मैं हाथों से इसको रब कर रही हूँ तब भी हाथों पे कोई मॉइस्चर मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने आंवला को सुखाना है। जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ध्यान रखना कि गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सूखी चीज़ें यहाँ पर लेनी है। बस अब इसको हम डाल देंगे एक बाउल में और साथ में जो हमने हरी मिर्ची और हल्दी काट के रखी है वो भी डाल देंगे। अब साथ में इसके करीबन 1 छोटी चम्मच हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी भी अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। साथ में टेस्ट भी बढ़िया आता है इससे, पर ये भी कड़वी होती है इसलिए ज़्यादा ऐड मत करना। अब जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ है वो भी डाल देंगे और साथ में ही सरसों का तेल भी ऐड करेंगे। तेल को ठंडा करके डालना, ध्यान रखना, ठीक है? अभी मैंने सारा नहीं डाला, थोड़ा-सा बचा लिया, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब बस सारी चीज़ों को आपने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। बढ़िया से मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से आंवला और हरी मिर्ची, हल्दी पे कोट हो जाएँ। मिक्स करने के बाद बस ये हमारा चटपटा सा अचार अभी तैयार नहीं हुआ है, पर थोड़ा-सा रहता है, ये अभी कच्चा है हल्का-फुल्का, तो उससे पहले हमें इसको स्टोर करना है। तो आपने काँच का जार लेना है या फिर आप सेरेमिक की कोई बर्नी ले लेना। प्लास्टिक का कंटेनर हो सके तो अवॉइड करना क्योंकि हम अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करने वाले हैं, तो प्लास्टिक का बढ़िया नहीं रहेगा। आपने जो भी बर्नी ले रहे हो या काँच का जार ले रहे हो, आपने उसको पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके आप उसे कम से कम 1 घंटे के लिए धूप में रख देना ताकि वो बढ़िया से सैनिटाइज़ हो जाए। उसके बाद आप कपड़े से उसको साफ कर लेना। जार के अंदर आपके बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देना है। अब जो हमने तेल बचा के रखा हुआ है, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसमें से भी थोड़ा-सा बचा लिया है, इसको हम ऊपर से डालेंगे। अब बस आपने इसमें अचार डाल देना है। अचार को जार में पूरा मत भरना, थोड़ा बहुत गैप उसमें रहने देना ताकि बाद में जब आप इसको मिक्स करो ना, आपको थोड़ी-सी आसानी रहे। बस ऊपर से अब थोड़ा-सा तेल और डाल देंगे जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो अचार है अभी 90% तक तैयार हो गया। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पर 1 आधे दिन अगर इसको आप रख दोगे ना, तो अचार बहुत बढ़िया से जो है तैयार हो जाएगा। मैंने इसको किचन स्लैब पे ही रख दिया है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये तैयार हो जाएगा। तो करीबन 1 दिन के बाद ये जो अचार है बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, आप इसको अभी खा सकते हो। बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार बनता है। यहाँ पर इसको यूज़ करते समय आपने ध्यान रखना है कि गीले हाथ नहीं लगाने, हाथ लगाने ही नहीं है और साथ में जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हो वो भी साफ-सुथरी चम्मच आपने लेनी है। इसका ढक्कन टाइट होना चाहिए और अगर आपको अचार को थोड़ा-सा और लंबा चलाना है मतलब इतना कि आप 1 डेढ़ साल तक भी उसको यूज़ कर पाओ, तो जो सरसों का तेल है आप और इसके अंदर डाल देना। मतलब आपका जो अचार है वो पूरा तेल के अंदर डूबा होना चाहिए। इससे जो आपका अचार है वो 2-3 साल तक भी खराब नहीं होगा अगर आप ध्यान से यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।